प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम ने सिटी रेलवे स्टेशन के सामने से हटवाया अवैध अतिक्रमण, भारी पुलिस का जाब्ता रहा तैनात। पुलिस का 5 दिवसीय जागरूकता अभियान हुआ शुरू, वाहन चालकों की चालान काटने की बजाय फूल और चॉकलेट देकर की समझाइश। 70 से अधिक संस्थाओं के सहयोग से रविवार को होगी रन फॉर उदयपुर दौड़, शहर की विरासत को बचाने का दिया जाएगा संदेश। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार सुबह उदयपुर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिटी स्टेशन के सामने करीब 80 फीट सड़क में से गायब हुई 50 फीट सड़क को फिर से निकालने के लिए भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में शुक्रवार सुबह अतिक्रमण हटवाया। दरअसल उदयपुर रेलवे स्टेशन के सामने पिछले कई वर्षों से कच्ची बस्ती में काबिज लोग कोर्ट के स्टे की आड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सड़क पर ही कब्जा कर बैठे। उन्होंने वहां कबाड़ और पुराने फर्नीचर का बाजार भी लगा दिया। हालात यह हो गए कि सड़कों पर रखे सामान के कारण बोटल नेक में वाहन चालकों को आगे की सड़क नहीं दिख पा रही है और प्रतिदिन वहां हादसे भी होने लगे। निगम की अतिक्रमण निरोधक समिति अध्यक्ष और सदस्य सहित कई लोग पिछले 1.5 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। इस पर निगम ने 7 दिन पहले ही अतिक्रमियों को नोटिस थमाते हुए सामान हटाने के लिए कहा था, लेकिन एक भी वहां से टस से मस नहीं हुआ। इस पर शुक्रवार सुबह एसडीएम सलोनी खेमका के नेतृत्व में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने आई। इस दौरान एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस का भारी जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। टीम ने सड़क के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाया। हालांकि इस दौरान पक्के मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने आश्वासन दिया कि किसी का आशिया उजाड़ना उनका मकसद नहीं है। सिंघवी ने स्पष्ट किया कि सिर्फ यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वाइट लाइन के पैरेलल तक इन्होंने पुराना फर्नीचर रख करके और शेडी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, उसको देखते हुए उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लोग समझ गए, खुद ही अपना हटा रहे हैं। किसी का घर डैमेज करना हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रताड़ित करना भी उद्देश्य नहीं, लेकिन जो शेडी सी सिचुएशन हो रही है उसको क्लीन करना चाहते हैं। यहाँ पर नगर निगम अतिक्रमण हटा रही है। जो सड़कों पर ये अतिक्रमण हो रखा है, यातायात अवरुद्ध हो रहा है, सौंदर्यीकरण के हिसाब से भी इसको हटाया जा रहा है नगर निगम द्वारा। इसमें सुरक्षा के हिसाब से जो हमारी पुलिस की सारी टीम्स हैं उपलब्ध हैं। एसडीएम साहब यहाँ बतौर मैजिस्ट्रेट मौजूद हैं और मोस्टली तो ये शांतिपूर्वक लोग खुद ही हटा रहे हैं। कोशिश ये है कि कोई रिहायशी मकान नहीं तोड़े और बिल्कुल जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाएं। आज रेलवे स्टेशन के सामने कुछ ज़्यादा अतिक्रमण हो गया था उदयपुर की जनता के नाते भी, और टूरिस्ट भी कोई आता था तो बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था। हमने प्रशासन से लगातार हम आग्रह कर रहे थे। आज प्रशासन ने हमारी बात को ध्यान रखकर जाब्ता दिया है और जो आगे लोग आ गए हैं उसको आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी गरीब बस्ती के किसी भी व्यक्ति को अपन यहाँ पर नगर निगम नहीं हटाएगा। भविष्य के लिए सर इसका क्या प्लान है? दीवार बनाकर, पक्की दीवार बनाकर, जहाँ पर इनका रास्ता है उनको रास्ता खोलकर हम इसको सुविधा देने का प्रयास करें। उदयपुर में 5 दिन ट्रैफिक नियमों की पालना करने हेतु जागरूकता अभियान का शुक्रवार से आगाज हुआ, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने वालों को पुलिस द्वारा रोका गया और गुलाब का फूल दिया गया। वहीं 2 व्हीलर पर 3 सवारियों में से एक सवारी को उतारकर चॉकलेट दी गई और घर भेज दिया गया। पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वालों को नम्रता से समझाया गया कि हेलमेट ना पहनना, 3 सवारी को 2 व्हीलर पर बैठाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि 5 दिन तक यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को रोड सेफ्टी के लिए सतर्क किया जाएगा और जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनको फूल और टॉफी दी जाएगी।
और जो लोग 5 दिन बाद नियमों की अवहेलना करते हुए पाए गए उनके साथ सख्ती की जाएगी। देकर और मतलब प्रेम से व्यवहार करके, जो पुलिस का मित्रवत व्यवहार है वो करके उनको टॉफियां भी खिला रहे हैं। जो उल्लंघन कर रहे हैं रूल्स का, उनको बता रहे हैं कि हेलमेट पहनना क्यों उनकी जान की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, क्यों 3 सवारियां बैठने से मोटरसाइकिल या स्कूटर का बैलेंस बिगड़ता है और दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। अधिकांश जो मौतें होती हैं सिर में चोट लगने से होती हैं। सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी है। हम विभिन्न जो उल्लंघन हो रहे हैं उनको प्यार से समझाकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगले 5 दिन तक हम लगातार उदयपुर शहर की जनता को ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए जागरूक करेंगे। प्रशासन और पुलिस मिलकर इसको कर रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब भी लगातार इसमें राउंड लेकर साथ ही इस कार्रवाई को कर रहे हैं। पूरा ट्रैफिक पुलिस और थानों की पुलिस इस कार्रवाई में जुटी हुई है। 5 दिन के बाद जो है उल्लंघन करने के वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ये आज शुरुआत की है पुलिस ने और हमें इन्होंने प्रशासन को साथ में रखा है, तो प्रशासन की भी यही मंशा रहती है कि लोग सेफ्टी को सबसे पहले रखें और इन्होंने बहुत प्यार से, तरीके से और थोड़े से ह्यूमर के साथ लोगों को सिखाने का रखा है। तो अभी फीडबैक अच्छा ही आ रहा है, लोग आ रहे हैं विनती करके यस ओके हम लगाएंगे। थोड़े से 100 मीटर बाद आप जाके चेक करो कि उन्होंने सीट बेल्ट बांधा है या उन्होंने हेलमेट लगाया है या नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली फीडबैक। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें रोकने की नौबत ही ना आए। अब सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके लिए हेलमेट बना हुआ है उसको लगाएं। लोगों ने अपने डिक्की में बंद करके रखा हुआ उसको सेफ, हेलमेट को की सेफ्टी उनको ज़्यादा ज़रूरी लगती है खुद की सेफ्टी से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि उसको प्रायोरिटी दें, कि अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें एंड दैट इज़ पुलिस रिक्वेस्ट इज वेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में पुनीत सागर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत झीलों और नदियों की सफाई की जा रही है। अभियान के तहत शुक्रवार को 22 राज बटालियन गुरु नानक स्कूल और झील संरक्षण समिति द्वारा पिछोला झील की सफाई की गई। 22 राज बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अखिलेश खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी अभियान के तहत आज पिछोला झील की सफाई करते हुए लगभग 3 क्विंटल कचरा, पॉलिथीन, बोतलें आदि निकाली गई। साथ ही नगर निगम को सूचित किया गया कि इस कचरे को जल्द ही यहां से उठाकर ले जाए। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक कर आम जन को झीलों की सफाई के लिए जागरूक भी किया। खन्ना ने बताया कि साल भर यह अभियान चलता रहेगा, जिसके तहत विभिन्न जगह जाकर सफाई अभियान किया जाएगा। मैं कर्नल अखिलेश खन्ना, कमांडिंग ऑफिसर 5 राज गर्ल्स बटालियन उदयपुर। आज हम लोगों ने पुनीत सागर अभियान के तहत एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया लेक पिछोला के आसपास। यहाँ पे घाट के आसपास जो गंदगी फैली है हमारे कैडेट्स ने उसको क्लीन किया और हाजी जी के सौजन्य से मिल के हम लोगों ने ये कार्रवाई करी। इस दौरान बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक भी किया जिसमें आम जनता को जागरूक कराया इस साफ सफाई के अभियान के बारे में। और ये एक सीरीज है जो कि इस पूरे साल हमारी चलती रहेंगी और हर महीने हम अलग अलग जगह में अलग अलग घाट्स पे ये कार्रवाई करेंगे। मैं कैप्टन डॉक्टर रेखा पालीवाल फ्रॉम गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज एंड 5 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी उदयपुर से। मोदी जी द्वारा एक पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पूरे देश की नदियों और झीलों को साफ रखने का, बच्चों को अवेयर करने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। उसी के तत्वाधान में आज हमने पिछोला झील के रंग सागर और भीम परमेश्वर घाट पे 20 एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी ऑफिसर कर्नल अखिलेश खन्ना, एडम ऑफिसर मेजर छाया कोरवाल एंड गुरु नानक प्रिंसिपल NS राठौड़ सर और झील संरक्षण समिति के सदस्य हाजी मोहम्मद साहब के साथ हमने यहाँ सफाई अभियान किया। बच्चों ने बहुत ही उत्सुकता से झील को साफ किया और हमने 3 क्विंटल झील में से हमने गंदगी बाहर निकाली और पॉलिथीन में पैक करके और नगर पालिका, नगर निगम को इन्फॉर्म किया कि वो यहाँ से इस कचरे को उठा लें। ये इसलिए जरूरी है, ये कैडेट्स को डाके कराना इसलिए जरूरी है कि इनको सिखाना है कि हमें झीलों को साफ रखना है, क्योंकि यही झील का पानी हमारे पीने के काम आता है और दूसरे भी काम की तरह काम आता है। हाजी सरदार मोहम्मद, संस्थापक झील एपीसी नागरिक। आज एनसीसी कैडेट के साथ श्रमदान रखा गया और सत्तापोल के यहाँ पर श्रमदान किया गया और काफ़ी मात्रा में जलीय घास को खराब से बोतलें निकली गई।
और कहीं कहीं तो मैंने बच्चों से भी कहा है कि भाई आप टोंकने की प्रवृत्ति को वापस कायम करें, ताकि लोग टोंकेंगे तो कचरा डालना बंद होगा। और हम प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहते हैं आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जो लोग रात दिन गंदगी डाल रहे हैं उन पर थोड़ा सख्ती करी जाए, उन पर पेनल्टी लगाई जाए, ताकि जिले हमारी साफ सुथरी रहे। यूआईटी द्वारा बड़गांव की सड़क चौड़ी करने से प्रभावित हुए लोगों ने न्याय संगत मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रभावित लोगों ने बताया कि यूआईटी द्वारा मास्टर प्लान के तहत साइफन चौराहे से बड़गांव तक रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें 125 से अधिक लोगों के मकान और दुकानों को हटाकर 60 फीट चौड़ी रोड करने हेतु नोटिस दिए गए थे। इस पर सभी प्रभावित लोगों ने दस्तावेज लगाकर मामले में जवाब पेश किया। इसके बाद यूआईटी द्वारा राज्य सरकार से दिशा निर्देश लेकर बड़गांव सड़क को 60 फीट चौड़ी कर सभी प्रभावितों से आपसी सामंजस्य कर और उनकी सहमति लेकर ही सड़क चौड़ी करने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसके बाद यूआईटी ने प्रभावित परिवारों से किसी तरह की वार्ता नहीं की और 985 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा राशि देना तय किया, जबकि वर्तमान में मुख्य रोड की कमर्शियल जमीन की बाजार दर करीब 8,000 से 10,000 रुपए स्क्वायर फीट है और कमर्शियल डीएलसी दर भी 3,000 रुपए स्क्वायर फीट है। ऐसे में आज प्रभावित लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यूआईटी को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही प्रभावितों ने चेतावनी भी दी है कि उचित मुआवजा नहीं मिलने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जैसे कि बड़गांव के जो मूल निवासी हैं, जिनकी बहुत पुराने पुश्तैनी टाइम से मकान है, ऐसे लगभग 50 परिवार हैं, जिनके अधिकांश अगर अपन स्क्वायर फीट की बात करें तो 80% स्क्वायर फीट की ज़मीन उनकी मकान की ज़मीन रोड में जा रही है। केवल 20% ऐसे लोग हैं जिनकी कम ज़मीन सड़क पे जा रही है, लेकिन वो तादाद में 70% है। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी 5% जा रही है, 10% जा रही है, वो अपनी सहमति भी दे रहे हैं और वो कोशिश करेंगे कि हमारा चेक भी ले लें। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जिसके नाम से बड़गांव बसा हुआ है, जिसके नाम से भी रोड जो कह रहे हैं, रोड तो बहुत छोटी थी, अब तो बहुत बड़ी की संभावना चल रही है और सब लोगों ने, जो जेन्युइन लोगों ने, सब ने जनहित में इस रोड को चौड़ा करने के लिए आगे आए। हमारे जो सपने और संस्कार, जिस मकान में हम लोग पैदा हुए, उसको हम तोड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये क्या है, आपने केवल 900 रुपये में हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। वास्तविकता में उसकी रेट आज 8,000 से 10,000 है। अगर डीएलसी की भी पकड़ें तो वहाँ 3,000 रेट है। आज एक गरीब 900 रुपये 4 लाख 5 लाख में कहाँ जाएगा? आज आप क्या कर रहे हैं? पिछली बार जो सेक्रेटरी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिसका मकान जाएगा उसको निश्चित रूप से महाराणा प्रताप गौरव केंद्र है, वहाँ पर ऑलरेडी वह जमीन है यूआईटी की, वहाँ उनको बसाएंगे, भूखंड देंगे। हम तो ये तो कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी जमीन जाए। ये सेक्रेटरी साहब तो क्या है कि पता नहीं किस तरह से किस धुन में काम करते हैं। ये वहाँ जाके घर घर जाके किराएदारों को धमका रहे हैं कि तू किराएदार खाली कर देना, मकान मालिक को धमका रहे हैं। मेरा 80 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें मैं रोड के अंदर मेरा पूरा मकान जा रहा है, हमारे पास वो कोई आय का कोई साधन नहीं है। इसी पर आप समझा सकते। आपको कितना दिया जा रहा, मुआवजा कितना दिया जा रहा है? आपकी कोई बात नहीं। आपकी अभी क्या मांग है? हमारे तो जमीन के बदले जमीन दे दो, वो कमरे बना के। बन्नालाल शर्मा, पूर्व सरपंच बड़गांव। हमारे अभी जो बड़गांव चौड़ा करने का जो समीकरण चल रहा है, हमने परसों आयुक्त साहब से भी मिले थे। हमसे उनसे निवेदन किया था, सब हमसे यूआईटी वालों ने, सचिव जी जो पहले थे, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आपकी ज़मीन जाएगी, उनके अगेंस्ट में हम ज़मीन देंगे, प्लस जो रेट है कमर्शियल वो हम आपको देंगे और आपकी सहमति से, आपसी कंप्रोमाइज से, सहमति से हम इसको चौड़ा करेंगे। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो नियमानुसार वहाँ की जो रेट होती है सरकार की, हमें वो चाहिए। जिसका मकान पूरा जाए उसको मकान के बदले ज़मीन चाहिए। आयुक्त साहब ने भी कहा था, भाई आप लोग क्यों इनके साथ जाते कर रहे हो? सचिव को भी फ़ोन किया, कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया। भाई जब एक्चुअल जो रेट बनती है इनको देने में कब कहाँ तक आपत्ति है? अपने सरकार से क्या पैसे नहीं है इनके मकान जो उजाड़ रहे हैं अपन? अभी आपका कितना पोर्शन? मेरा पूरा का पूरा, मेरा पूरा मकान जा रहा। मेरी स्थिति आपको मैं बताऊं, मेरे पिताजी ने खरीदा था महाराणा साहब से, आज मेरा पट्टा है आपसे, मतलब राजाओं आपको का। नुकसान कितना हो रहा है? पूरा मकान मेरा जरा, जैसे मेरे पिताजी ने खरीदा, मैं पैदा हुआ, मेरा लड़का पैदा हुआ, फिर उसका लड़का भी पैदा हो गया, होशियार हो गया, आप हमारी तरह। 4 पीढ़ी प्रभावित हो रही है
ये मेरे साथ खड़ा है, ये आत्मदाह करने के लिए तैयार है यदि हमारा समर्थन नहीं हुआ, क्योंकि इसका पूरा मकान जा रहा। ये अभी सामान ले अभी जाके आप लोगों ने ज्ञापन दिया, आप लोगों को हमने जवाब ज्ञापन दिया, हमने सचिव से भी बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वहाँ पे वो यूआईटी के ट्रैक्टर लगा रखे हैं, जेसीबी लगा रही है, भयभीत कर रहे हैं हमको, और वहाँ पुलिस भी लगा रखी है। क्या जरूरत है कंप्रोमाइज से बात करने के लिए? आप तोड़ के आओगे, आप उसका फोटो दोगे, उसके बाद हम चेक देंगे। भाई चेक क्या दोगे, हमें बताओ तो सही। जब हमारे साथ भेंट करके फाइनल करना था तो बाले आप ये सब क्यों कर रहे हो? आज हम ब्यास जिला बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ और ममता जी के साथ कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। श्राद्ध पक्ष में कृष्ण मंदिरों की छटा अलग ही देखने को मिल रही है। मंदिरों में जल सांझी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उदयपुर के मोती चौहट्टा स्थित जल सांझी मंदिर, जगदीश मंदिर और जगदीश मंदिर के राधा वल्लभ जी मंदिर में पानी पर उकेरी गई झांकियां भक्तों को मोहित कर रही है। उदयपुर में करीब 350 सालों से पानी पर पेंटिंग की ये कला उकेरी जा रही है। कहते हैं श्रीनाथ जी के आगमन के साथ ही ब्रिज से ये कला यहाँ आई। खासकर इसे कृष्ण मंदिरों में बनाया जाता है। जगदीश चौक क्षेत्र में स्थित गोवर्धननाथ मंदिर में बरसों से राजेश वैष्णव जल सांझी बना रहे हैं। सांझी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व है। घर के बाहर किवाड़ द्वारों पर, भित्ति कुडेक पर गाय के गोबर को लेकर लड़कियां विभिन्न कलाकृतियां बनाती है। संझा देवी, उसकी बहन फूहड़ और खोड़ा काना वामन के नाम की मुख्य आकृतियां बनाई जाती है। उन्हें हार, चूड़ियां, फूल पत्तों, माली पन्ना, सिंदूर और रंग बिरंगे कपड़ों आदि से सजाया जाता है। अंत के 5 दिनों में हाथी घोड़े, किला कोट, गाड़ी आदि की आकृतियां बनाई जाती है। 16वें दिन अमावस्या को सांझा देवी को भीत से उतारकर मिट्टी के घड़े में बिठाया जाता है। उसके आगे तेल घी का दिया जलाते हैं। फिर सभी मिलकर संझा देवी को गीतों के साथ विदा करने जाते हैं। विसर्जन करते समय पूरे पथ में सावधानी बरती जाती है। यह रीत है। नटखट लड़के गड़े को फोड़ने का प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन सभी लड़कियों को विसर्जन करने तक गड़े की रक्षा करनी होती है। पूरे पथ पर हंसी टिटोली, नाच गाना किया जाता है। संझा माई को विदा करने पर प्रसाद भी बांटा जाता है। शुक्रवार को श्रमजीवी कॉलेज में राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम की कार्यशाला रखी गई। इस कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय सभी ब्लॉक में 40 युवा वॉलंटियर्स सरकार द्वारा नियुक्त किए गए। इनका कार्य सरकार द्वारा राजस्थान में चलाई जा रही कल्याणकारी और विभागीय योजनाओं से किस प्रकार अशिक्षित और अजागरूक जनता वंचित है, किस प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकता है, इन समस्त खेल विभागों, स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं की जानकारी के अभाव और होने वाली समस्याओं से अवगत कराना और जानकारी प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई। आज का हमारा कार्यक्रम राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के सभी ब्लॉक्स में 4 से 5 युवा मित्र सरकार के द्वारा किए गए हैं और इनका कार्य ये है कि आप लोग सभी जानते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है, परंतु फिर भी कहीं कहीं लोगों को उनकी जानकारी होने में कहीं गैप्स रह जाते हैं और उन्हें कोई छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। कई बार तो उनको उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, किस योजना का वो लाभ ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। उसको देखते हुए और उनकी जानकारी को लोगों तक सीधे पहुंचाने के लिए युवा मित्र हर एक ब्लॉक में लगाए गए हैं और ये युवा मित्र अभी ज़िले में 40 युवा मित्र हैं जो कि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और ये सरकार की जो योजना है, विशेषकर फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनका लाभ व्यक्ति को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर उसे कहीं कोई प्रोसीजर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसमें वो फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें उनकी जानकारी देते हैं। इसके लिए वो संवाद कार्यक्रम गाँव में आयोजित करते हैं, संस्थाओं में संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनका ये कहा जा सकता है कि एक
पुल के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और लोगों तक संपर्क नहीं हो रहा है और लोगों को भी जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जानकारी देने के साथ साथ केवल ये जानकारी तक सीमित नहीं है, जानकारी देने के साथ साथ पूरा फैसिलिटेट ये उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि आज ई मित्र के माध्यम से सभी सेवाओं पर एप्लीकेशन दी जा सकती हैं और उसका लाभ लिया जा सकता है। तो ये लाभ लेने में उनमें सहयोग प्रदान करने के लिए जहाँ भी गैप्स हमें नज़र आते हैं तो गांव-गांव तक ये एक मीडियम तैयार किया गया है, एक प्रयास तैयार किया है और इनके माध्यम से आगे वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं और उन वॉलंटियर्स के माध्यम से योजनाओं का जो लाभ है लोगों तक उनकी पहुँच है उसको सुलभ करें। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज परिसर में नई मोर्चरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस मोर्चरी में क्लासरूम होने के साथ ही एक साथ 250 विद्यार्थी शव विच्छेदन की लाइव पढ़ाई कर सकते हैं। नई मोर्चरी 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि पुरानी मोर्चरी की जगह 15,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में नई मोर्चरी बनाई गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में यह मोर्चरी बनकर तैयार हुई है, जिसमें एक साथ 250 विद्यार्थी खड़े रहकर लाइव शव विच्छेदन की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके साथ ही प्रथम माले पर क्लासरूम भी बनाया गया है। इसमें छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम भी किया जा रहा है और विभिन्न चैम्बर भी बनाए गए हैं। वर्तमान में यहाँ 8 शवों को रखने के लिए डीप फ्रीजर है। डॉक्टर पोसवाल ने बताया कि 8 शव रखने के लिए एक और नए डीप फ्रीजर के लिए प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इसके मिलने की संभावना है। 16 शव रखे जा सकेंगे। इसमें हमारे यहाँ पे MBBS की जो सीटें हैं वो 150 से बढ़ के 250 हो गई हैं और नई मोर्चरी 250 स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाई गई है, जिसमें कि एक साथ में 150 स्टूडेंट पोस्टमार्टम होते हुए लाइव देख सकते हैं और उसी मोर्चरी के अंदर संलग्न हमारे लेक्चर थिएटर्स और डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स भी हैं, जहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में भी उनको पढ़ाया जा सकता है। पोस्टमार्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि हर विद्यार्थी को करना आना चाहिए, चाहे वो MBBS है तो भी इसकी पोस्टिंग यदि गांव में रहती है तो वहाँ उसको पोस्टमार्टम करने पड़ते हैं। इस चीज़ को देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये सुविधा विकसित की है और थिएटर टाइप की हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट है, जिसमें एक साथ खूब सारे स्टूडेंट्स पोस्टमार्टम होते हुए आराम से देख सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब सिटी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं।
साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल, पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोप्राइटर विपिन तोतावत, मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के सुरजपुर थाना क्षेत्र के नेहरू बाजार में बीती देर रात चौथे माले से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल कोटा निवासी विनोद मेहरा उदयपुर घूमने आया हुआ था और अपनी होने वाली मंगेतर के घर पर रुका हुआ था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि विनोद किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था। ऐसे में युवक चौथे माले से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकता है। परिजनों ने आशंका जताई है कि उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। हालांकि उदयपुर में रहने वाली उसकी प्रेमिका के साथ दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी होने वाली थी। 4 दिन पहले उदयपुर घूमने आए युवक की अचानक हुई मौत से परिवार के सदस्य भी सदमे में है। मृतक के पिता ने बताया कि विनोद जिंदा दिल और खुशनुमा लड़का था, वह कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। परिवार के सदस्यों की ओर से सुरजपुर थाने में लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मृतक के परिजन शव को कोटा लेकर रवाना हो गए। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष कविता जोशी ने बताया कि राजस्थान में आए दिन महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर राजस्थान सरकार कोई सूद नहीं ले रहा। राजस्थान सरकार महिलाओं की सुरक्षा में विफल होती नजर आ रही है। जोशी ने कहा कि थाने में महिला उत्पीड़न के मामले आए दिन दर्ज होते हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, जिससे अपराधियों में डर खत्म हो चुका है और परिणाम स्वरूप अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। जोशी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना जाए, इन्हीं तरीकों को ढूंढ रही है, जिससे उनका ध्यान प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों की ओर नहीं जा रहा। इसी के चलते बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि राजस्थान सरकार या तो सूद संभाल ले या पद से इस्तीफा दे दे, ताकि प्रदेश की जनता को ऐसी सरकार से छुटकारा मिल सके जो उनकी रक्षा भी नहीं कर सकती।
राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। महिला उत्पीड़न के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और महिला अत्याचार, महिला दुष्कर्म के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कोई सूद नहीं ले रही है और तो और पुलिस प्रशासन आरोपियों का सपोर्ट भी कर रही है। अभी हाल ही में सिरोही में एक केस हुआ था जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को सजा देने की बजाय उसको बचाने के लिए थाना प्रभारी ने बहुत बड़ी घूस ली और बहुत सारे पैसे भी ऐंठे और साथ ही सवाई माधोपुर में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। दिन दहाड़े बैंक लूटपाट हो रही है और दिन दहाड़े हत्याकांड भी हो रहे हैं। नागौर जिले के अंदर भी हत्याकांड हुआ, उसके 3-4 दिन बाद ही नागौर जिले के अंदर 3 मासूमों को गाड़ी से कुचल दिया गया। सरकार सो रही है, सरकार बिल्कुल सूद नहीं ले रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने कार्यकाल में 2 ही काम किए, एक तो अपनी कुर्सी को बचाने का काम किया और दूसरा आजकल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी के पीछे जा रहे हैं और सोनिया गांधी जी के लिए भी उनके पीछे उनको रिझाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी अब राजस्थान के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान की हालत इतनी बदतर हो गई, तो आप ही लोग अब सोच रहे हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो कितनी गंभीर स्थिति आएगी। क्या मांग लेके आए हैं आज आप? जनता देख रही है, जनता सोई हुई नहीं है और आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ मैडम, बिल्किस बानो के मामले में क्या कहोगे? जहाँ पर देखिए ये जो केसेस हमारे राजस्थान की स्थिति के बारे में हम बताएंगे, मैडम देश पूरा अपना देश है तो राजस्थान है ना, कि राजस्थान के बाहर उदयपुर है। राजस्थान के अंदर आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैडम राजस्थान के बाहर उदयपुर है। यहाँ पे जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो बैंक डकैतियाँ हो रही है, नागौर जिलों को ले लो, सवाई माधोपुर ले लो, सिरोही ले लो, आए दिन उत्पीड़न के केसेस बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं वो ऐसे बोलते हैं कि आधे केसेस फर्जी है, ये उनका बयान भी आया था। अब मुख्यमंत्री जी को हम ये बताना चाहेंगे, यदि फर्जी केसेस है तो उनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? यदि कोई केस दर्ज हुआ है फर्जी तो उसके अगेंस्ट उनको एक्शन लेने चाहिए। तो क्या मांग लेके आए मैम? हमारी यही मांग है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी आप सूद ले लीजिए। इतनी चीज़ें, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न के केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ बैंक रॉबरी हो रही है और दूसरे केसेस भी बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ती जा रही है। यदि आपसे संभल नहीं रहा है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे ही जाना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, यही हमारी मांग है। प्रताप गौरव केंद्र और शहर की अनेक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आगामी रविवार को टाउन हॉल से शहर की विरासत को बचाने और उस विरासत से युवाओं को अवगत कराने हेतु स्वराज 75 के तहत आयोजित होने वाली रन फॉर उदयपुर दौड़ को सफल बनाने हेतु शहर की 70 से अधिक संस्थाएं भाग ले रही है। कार्यक्रम संयोजक सीए डॉक्टर महावीर चपलोत ने बताया कि रैली सुबह 7 बजे टाउन हॉल से शुरू होगी, जो सरसपोल अस्थल मंदिर, आरएमडी स्कूल, कालाजी गुराजी, समोर बाग, पटियाली चाहटा, जगदीश मंदिर, घंटाघर, बड़ा बाजार, भड़बुजा घाटी, मंडी किनार, तीज का चौक, दहली गेट, श्रमजीवी कॉलेज होते हुए टाउन हॉल पर लगभग 10 बजे समाप्त होगी। रैली के बाद कार्यक्रम में सभी सहयोगियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। साथ ही वन विभाग की ओर से प्रतिभागियों और शहरवासियों को 5000 पौधे बांटे जाएंगे। प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम के पावर स्पॉन्सर अर्बन स्क्वायर मॉल एवं स्पॉन्सर नारायण सेवा संस्थान, यूबीएस होटल जयसिंहगढ़, नंदलाल माधवलाल चपलोत चैरिटेबल ट्रस्ट है। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में यदि सभी की भागीदारी रहेगी तो हम अपनी विरासत को सहेज कर रख पाएंगे। शहर के लिए आयोजित होने वाले हर कार्यक्रम के लिए नगर निगम सदैव तैयार है। दौड़ के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, महापौर जीएस टांग, उप महापौर पारस सिंघवी, सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा मौजूद रहेंगे। प्रताप गौरव केंद्र, नगर निगम, वन विभाग एवं 65 से अधिक शहर की प्रमुख संस्थाओं द्वारा आयोजित इस रन फॉर उदयपुर विरासत के लिए दौड़ 25 सितंबर 2022 को नगर निगम प्रांगण से आरंभ होने जा रही है, जो शहर के विभिन्न अंदरूनी मार्गों से होते हुए हमें अपनी विरासत का दर्शन कराते हुए उसे सहेजने का एक संकल्प लेते हुए प्रतिभागियों को वापस नगर निगम पे लाएगी। कितने टाइम से सोच रहे हो सर इस प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम भाई साहब करीब 15 दिन पहले एक सोच में आया, जब मेरी कुछ शहर में अपने ही घर में अपने बच्चों से बातचीत हुई कि आप क्या नगर निगम की परिधि के बाहर ओल्ड सिटी में कितना आप जानते हैं। तो गुड़िया ने कहा कि पापा मैं तो बहुत ज़्यादा स्थानों को नहीं जानती हूँ। तो मुझे लगा, मैंने कुछ और बच्चों से भी बात की आस पड़ोस में, सबका यही कहना था आजकल बाहर की तरफ काफ़ी अच्छा सुनी जो डेवलपमेंट हो रहा है,
तो ओल्ड सिटी में जाने का काम कम पड़ता है। तो जब बड़गुजा घाटी की बात आई, घंटाघर आई, जगदीश चौक आई, वारियों की घाटी आई, मैथू के टिम्बे की बात आई, नानी गली की बात आई, घाट की बात आई, तो ये प्रश्न आया कि सब बच्चों को शायद नहीं मालूम होगा। तो एक मन में विचार आया, सभी से डिस्कस हुआ, सभी संस्थाओं से, और ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। इसमें कैसे जुड़ सकते हैं और भी जो लोग जुड़ना चाहें? ये उदयपुर की विरासत को बचाने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए दौड़ है। इसमें सब कुछ फ्री रजिस्ट्रेशन है, देयर इज़ नो चार्जेस। इसमें गूगल फॉर्म आएगा, स्पॉट रजिस्ट्रेशन आएगा, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिनको भी सूचित हो वो सभी लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप 7 बजे से पहले यहाँ पे नगर निगम प्रांगण पे आ जाएं। सारी व्यवस्थाएं नगर निगम और जितनी भी 65 संस्थाएं गौरव केंद्र के साथ में मिलकर, वन विभाग के साथ मिलकर रहेंगी। पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा उदयपुर अग्रणी जिला रहा है। उसके अंदर 5000 औषधीय पौधे वन विभाग द्वारा फ्री बेचे जाएंगे, फ्री उपलब्ध कराए जाएंगे। यस, आगामी 25 तारीख को रन फॉर उदयपुर का कार्यक्रम गौरव केंद्र की ओर से किया जा रहा है। महाराणा प्रताप गौरव केंद्र हम सबको ज्ञात है कि एक उदयपुर का बहुत बड़ा इस हिंदुस्तान का तीर्थ क्षेत्र बन चुका है, जहाँ पर कोई भी पर्यटक आता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से अपनी यात्रा किया बगैर जाता नहीं। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे सीए महावीर जी चपलोत है। आदरणीय अनुराग जी भाई साहब जो गौरव केंद्र के कार्य को देखते हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर निश्चित रूप से अपना कार्य देख रहे हैं। और सभी लोग, नगर निगम, वन विभाग, अलग अलग संस्थाएं इस कार्यक्रम को अच्छा कैसे हो इस निमित्त, क्योंकि ये कार्यक्रम के पीछे जो भावना थी वो ये थी कि रन फॉर उदयपुर के पीछे यही है कि टाउन हॉल से प्रारंभ होकर जो हमारी उदयपुर की विरासत है, जो हमारे घाट है, जो हमारे मंदिर है, जैसे जगदीश टेम्पल हुआ, हमारा बटानी चोटा हुआ, हमारा घंटाघर हुआ, हमारा बड़ा बाजार हुआ, हमारे बड़बुजा घाटी हुई, ऐसे सारे क्षेत्र पर हमारी, और हमने तो विश्वास नहीं किया था जब हमने शुरुआत की थी तो महावीर जी के मन में था कि 200, 400, 500 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि करीबन 4 से 5 हज़ार हमारे को स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम में सहभागी बने, पार्टिसिपेशन करें, और आगे आने वाले दिनों के अंदर आपके मन में कोई जिज्ञासा आती है कि ऐसा बढ़िया कार्यक्रम हम उदयपुर शहर के लिए कर सकें तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। नगर निगम परिवार पूरे हर कार्यक्रम की दृष्टि से साथ में रहेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। धन्यवाद। जय भारत। जय। आचार्य कालूगणी की जन्मभूमि छापर में आचार्य महाश्रवण के सानिध्य में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा राजीव सुराणा को तेरापंथ धर्म संघ की युवा शक्ति का गौरव महाप्रज्ञ प्रतिभा सम्मान पुरस्कार दिया गया। सुराणा को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की नगद राशि दी गई। सम्मान के बारे में आचार्य श्री महाश्रवण ने बताया कि यह सम्मान आचार्य श्री महाप्रज्ञ के नाम पर प्रज्ञा संपन्न व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी व्यक्ति को दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिभा से असाधारण कार्यों को भी सुगमता से संपन्न कर संघ के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इस अवसर पर राजीव सुराणा ने कहा कि यह सम्मान अपने माता पिता और बड़ी दीदी स्वर्गीय डॉक्टर अनुष्का सुराणा को समर्पित करते हैं, जिनके आशीर्वाद से आज तेरापंथ संघ और समाज के लिए कार्य करने में वे समर्थ बने हैं। शुक्रवार को मादड़ी के क्षेत्रवासियों ने पुरोहितों की मादड़ी में सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर यूथ कांग्रेस की पूर्व महासचिव विशाल चौधरी ने बताया कि पुरोहितों की मादड़ी में अराजी नंबर 918 सरकारी जमीन है, जिस पर शंकर डांगी द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि पूर्व में यूआईटी ने जमीन पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। चौधरी ने बताया कि अब फिर से इस सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है और दुकानें तैयार की जा रही है। चौधरी ने बताया कि इसमें अधिकारी और स्थानीय नेताओं का हाथ भी है। चौधरी ने बताया कि आज क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करके जमीन को यूआईटी के कब्जे में लेने की मांग की है, जिससे करोड़ों रुपए की संपत्ति असामाजिक तत्वों के हाथ में जाने से बच सके। मेरा नाम विशाल चौधरी है, पूर्व यूथ कांग्रेस लोकसभा महासचिव हूँ उदयपुर जिले से। कुछ पटवारी, तहसीलदार और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा खुद मिलकर एक यूआईटी ज़मीन पर कब्जा करवा रहे हैं। खातेदारी ज़मीन उनके पास में है। यूआईटी की ज़मीन पर दुकानें बनाई जा रही है अवैध रूप से। विगत में भी हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया, उसका कोई एक्शन हुआ नहीं अभी तक। तो इन ऐसे नेताओं को और ऐसे पटवारी तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही मांग है।
किस क्षेत्र में भैया ये? पुरातन की मादड़ी। शुक्रवार को भक्ति दल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हिंदू देवी देवताओं के चित्रों के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की। भक्ति दल के संस्थापक और अध्यक्ष दिनेश डांगी ने बताया कि विगत लंबे समय से कई व्यापारियों द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं के फोटो और चित्रों का दुरुपयोग करते हुए अपने विज्ञापनों में अपने प्रोडक्ट की पैकिंग पर छपवा दिए जाते हैं और फिर देखने में आता है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद रैपर को कचरे में या रोड पर फेंक दिया जाता है। डांगी ने बताया कि इससे हिंदू जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, साथ ही यह नियम विरुद्ध भी है, जिसे रुकवाया जाना और इस्तेमाल नहीं किए जाने पर कानून बनाया जाना अति आवश्यक है। डांगी ने बताया कि शुक्रवार को भक्ति दल ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो भक्ति दल संस्थान उग्र आंदोलन करेगा। मैं भक्ति दल अध्यक्ष दिनेश डांगी। पिछले कई सालों से हमारी एक मुहिम रही है कि जितने भी प्रोडक्ट है जो भगवान के चित्रों को छाप कर अपना व्यापार कर रहे हैं, उन सभी से भगवान के चित्र हटने चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है, हमारे सम्मान का सवाल है। बहुत सारी कंपनियां छाप तो देती है, लेकिन यूज़ होने के बाद में सारे रेपर गंदी नालियों में पड़े रहते हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं। करोड़ों लोग हमारे भगवान के ऊपर बाथरूम करके जाते हैं, करोड़ों लोग थूक के जाते हैं, करोड़ों लोग पैर दे के जाते हैं। आज हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो श्री राम भगवान श्री कृष्ण के अंदर कही जाती है, और आज वही भगवान हमारे पैरों के अंदर है। लोग बाग अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अगर लोग बाग नहीं चेते, तो आने वाले वक्त में हमारे सनातन धर्म पे सबसे बड़ा आघात यही होगा कि लोग हमारी कुछ भी इज्जत नहीं करेंगे, ना वो हमारे धर्म की करेंगे और ना ही हमारी करेंगे। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसे वो जब अगर नाले में ही हमारे भगवान को देखेगी तो उसकी मानसिकता ही वैसी होगी, तो वो दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होगा, फिर वो अपना धर्म छोड़ेगा और दूसरा धर्म अपनाएगा। इससे अच्छा तो सभी हिंदुओं को जागना चाहिए और आगे आना चाहिए अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। आज हम कलेक्टर साहब से माध्यम से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को यही कहने के लिए आए हैं कि इस जो ये अन्याय हो रहा है उसको बंद कराया जाए, इसके लिए एक नया कानून बनाया जाए। अगर आप कानून नहीं बनाते हैं या फिर हमारी बात को अनसुनी कर देते हैं तो आने वाली जो 10 अक्टूबर है उस दिन हम एक रैली लेके आएंगे और यहीं पर आके बैठेंगे, और ये सारी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जब तक हमारी बात, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक हम वापस घर पे जाने वाले नहीं है। ये हम सभी का वचन है। डूंगरपुर जिले और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित और आक्रोशित जिला भाजपा महिला मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों से भरा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री गहलोत के नाम जिला कलेक्टर डूंगरपुर को सौंपा गया। भाजपा महिला मोर्चा ने ज्ञापन में एक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर लिखा है, जिसमें शिक्षक द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं को अपमानित किया गया। शिक्षक के खिलाफ जांच करवाकर सस्पेंड करने की मांग की गई है। महिला मोर्चा ने हाल ही में जोथरी थाना क्षेत्र में एक महिला के निर्मम हत्या पर आक्रोश जाहिर करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है और भविष्य में जिले में महिलाओं की सुरक्षा की मांग की है। आज प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि एक जो भंवरलाल जो टीचर है, उन्होंने महिलाओं के लिए अनगढ़ बातें की है, उनके पहनावे पे, उनके धर्म पे उन्होंने कुटाराघात किया है। इसलिए आज महिला मोर्चा की बहनें सभी इकट्ठे हुए हैं और हम उसको शिक्षा से और उसकी सर्विस से मुक्त करो, बिल्कुल। और ये जो गहलोत सरकार है ना, वो महिलाओं के प्रति कहीं जागरूक नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो पता नहीं वो वापस सुरक्षित घर पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कोई गारंटी नहीं। इस सरकार में आए दिन बालिका के साथ बलात्कार हो रहा है। और अभी अभी हमारे डूंगरपुर जिले में जोतरी में जो एक महिला थी, उसको निर्मम उसकी हत्या हो गई। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी देवल गांव में 4-5 दिन पहले एक 2 बालिका को फेंक दिया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते हैं और गहलोत सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे जब तक कोई महिलाओं के लिए अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो। इसलिए पूर्ण रूप से गहलोत सरकार विफल है। डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति, स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान के पूर्व ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता को भारत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गुप्ता को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया है।
भारत सरकार के उप सचिव रामपाल सिंह द्वारा जारी कार्यालय के आदेश के अनुसार भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण देश के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2025 तक गांव को ODF और ODF प्लस बनाने और सभी गांवों को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति कार्यरत है। इस राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति में पूरे भारत से 2 गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए हैं, जिसमें डूंगरपुर के निवासी और तमिलनाडु के S दामोदरन को बनाया गया है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।